नेग्लिजेंसी के एग्जांपल्स लाइक फेलियर टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट टू द क्लाइंट, क्लाइंट को सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करवाना, फेलियर टू फॉलो पॉलिसी प्रोसीजर, प्रॉपर जो प्रोसीजर का पॉलिसी है वो फॉलो नहीं करना, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू और करेक्टली इंप्लीमेंट न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर नया ऑर्डर है पेशेंट के रिगार्डिंग उसको फॉलो नहीं करना, मेडिकेशन एरर करना, ठीक है, गलत मेडिकेशन लगा देना, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन एरर, गलत आईवी लाइन लगा देना या गलत फ्लो रेट है, डोज है लगा देना, फेलियर टू मॉनिटर एंड टेक एक्शन इन इवेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो अपने को मॉनिटर करनी चाहिए थी लेकिन अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो किस में आएगा, नेग्लिजेंसी में आएगा। फॉल्स दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द क्लाइंट, क्लाइंट को सेफ्टी नहीं दे पाना, मैंने बताया था रिस्ट्रेंट वाला एग्जांपल, उसको क्या करना था, अनकॉन्शियस पेशेंट उसको रिस्ट्रेन करना था बट नहीं किया, फॉल इंजरी हो गई, ठीक है। फेलियर टू यूज एसेप्टिक टेक्निक्स व्हेन इंडिकेटेड, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करना, प्रोवाइड एडिक्वेट केयर, प्रोवाइड जो एडिक्वेट केयर है वो प्रोवाइड नहीं करवानी, रिजल्ट इन अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रेशर इंजरी, मान लीजिए बेड रिडन पेशेंट है उसको बार बार में पोजीशन चेंज करवानी थी, नहीं करवाई, उसकी वजह से उसको क्या हो गया, बेड सोर हो गई, ठीक है। फेलियर टू चेक इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है ये चेक नहीं किया, बर्न सस्टेन्ड बाय द क्लाइंट एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर टू मॉनिटर बाथ टेम्परेचर और इक्विपमेंट, पेशेंट को नहला रहे हैं अपन गर्म पानी से और उसका गर्म पानी का टेम्परेचर असेस नहीं किया और पेशेंट जल गया, ठीक है, ये भी किसमें आएगा, नेग्लिजेंसी में। एरर इन स्पॉन्ज इंस्ट्रूमेंट और निडल काउंट इन सर्जरी, सर्जिकल केस के अंदर क्या नहीं करना, जो स्पंज वगैरह है, ठीक है, गोज पीस वगैरह वो क्या नहीं करना, काउंट नहीं करना उससे पहले और उसके बाद में, ठीक है। फेल टू प्रॉपर्ली डेलीगेट सुपरवाइज, प्रॉपर्ली जो है वो डेलीगेट करना काम को, जो अपने सबऑर्डिनेट है उनको प्रॉपर समझा के नहीं आना, ठीक है, शिफ्ट जैसे ही ऑफ हुआ वहां से निकल जाना। फेलियर टू एडुकेटली मॉनिटर द क्लाइंट्स कंडीशन, क्लाइंट की कंडीशन मॉनिटर करने में अपन क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं। रिपोर्ट चेंजेस इन क्लाइंट सिचुएशन या कंडीशन, यदि कोई अबनॉर्मल कंडीशन है तो उसको रिपोर्ट करना होता है, वो नहीं किया, ठीक है। गिविंग इनकम्प्लीट रिपोर्ट टू द अपकमिंग शिफ्ट, नेक्स्ट शिफ्ट को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देना। फेलियर टू कन्वे डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर पेशेंट को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाना, ये सब किसके एग्जांपल है, नेग्लिजेंसी एक्ट के, ठीक है। चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको अपन बोलते हैं गुड समैरिटन लॉ, गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, ये आपको मैं वर्बली बता देता हूं थोड़ा सा, कि जब भी किसी पेशेंट का मान लीजिए एक्सीडेंटल केस हो, उस केस को अपन एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ से अपन बिलोंग कर रहे हैं, उस पेशेंट को अपन क्या करते हैं, उसको लेकर के रोड साइड एरिया से अपन उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं और उसके बाद में उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो पेशेंट को लेकर के आ रहा है उसके ऊपर भी क्या होती थी, उसके ऊपर बहुत सारी उससे पूछताछ होती थी, उसको प्रॉब्लम होती थी। बट अब क्या हुआ, ये जो लॉ है गुड समैरिटन लॉ, इसका मीनिंग ये होता है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है या जो भी कोई पर्सन है, यदि किसी इंजर्ड पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं तो उनकी उसको कोई पूछताछ उससे नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको डायरेक्टली जो है उसको फ्री कर दिया जाएगा और पेशेंट की केयर दी जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं गुड समैरिटन लॉ। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट, अब अपन बात करेंगे जो यहां पर अपन ने इंटेंशनल जो टोट है उनको अपन ने नहीं पढ़ा था, वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने अनइंटेंशनल पढ़ लिए थे, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। अब अपन कौन से पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इंटेंशनल, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला है दैट इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, असॉल्ट अकर व्हेन ए पर्सन पुट अनदर पर्सन इन फियर ऑफ हार्मफुल और ऑफेंसिव कंडक्ट, यानी किसी इंडिविजुअल को क्या करना, हार्मफुल या ऑफेंसिव, उसको थ्रेटनिंग देना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एन अनवेलकम कॉन्टेक्ट विद अनदर पर्सन। समझ में यही बात, यानी कि असोल्ट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को थ्रेटनिंग देना, बोल करके उसको कुछ डराना धमकाना कि या तो मतलब आराम से चुपचाप बैठ जाना, लेट जाना, अदरवाइज तुम्हें दूसरे कमरे में डाल दूंगा या इंजेक्शन लगा दूंगा या वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये उसको थ्रेटनिंग देना असोल्ट कहलाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज बैटरी। बैटरी इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर्स बॉडी विदाउट कंसेंट, यानी सहमति लिए बिना ही पेशेंट की बॉडी को गलत तरीके से टच करना, ठीक है, या उसको उसके साथ उसके फिजिकल कांटेक्ट आना, मतलब मारपीट करना या उसको थ्रेटनिंग देना मार के थ्रू या, ठीक है, टच करके, उसको क्या बोलते हैं बैटरी। नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी,
इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है वियोलेटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी पेशेंट की जो गुप्त बातें हैं, जो भी उसकी सीक्रेट बातें हैं, उनको क्या कर देना, उनको रिवील कर देना, बाहर उजागर कर देना। नेक्स्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, पेशेंट को जबरदस्ती कैद कर देना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अकर व्हेन अ क्लाइंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, टू लीव हेल्थ केयर फैसिलिटी व्हेन देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन टू डिटेन द क्लाइंट। डिटेन करना मतलब क्लाइंट को जो है वो गलत तरीके से रोक लेना, उसको छुट्टी दे देनी थी, उसको डिस्चार्ज उसको कर देना था, बट नहीं किया, उसको अपन बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, एक तरह से बंदी बना लिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफामेशन। डिफामेशन का मतलब होता है रेपुटेशन डाउन करना, फॉल्स कम्युनिकेशन दैट कॉजेज डैमेज टू समवन्स रेपुटेशन, ठीक है, आइदर रिटन और वर्बल। डिफामेशन का मतलब होता है रेपुटेशन डाउन करना, किसी के लिए जो है वो गलत व्याख्यान देना, ठीक है, कि ये पर्सन जो है उसको उसके जो है वो इतना बड़ा कर्जा है लोन का, या उसकी एड्स है, या इस प्रकार की बातें। डिफामेशन ये दो तरीके से होता है, एक तो राइट करके, लिख करके, स्लोगन लिख देना हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पे, उसको अपन बोलते हैं लाइबल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइबल। और दूसरा होता है वर्बल, वर्बल मतलब बोल करके, जिसको अपन बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर। यदि अपन क्या कर रहे हैं, बोल करके पेशेंट की रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोल देंगे सिलेंडर, ठीक है। और यदि अपन लिख करके पेशेंट की रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे लाइबल, ठीक है। फ्रॉड का मतलब होता है, नेक्स्ट वन इज फ्रॉड का मतलब क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम डेलिब्रेट डिसेप्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अनलॉफुल गेन, यानी अपने फायदे के लिए पेशेंट को क्या करना, चीट करना, धोखा देना, दैट इज फ्रॉड कहलाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जानबूझ के किए गए, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है, जैसे कि मेंटली और इमोशनली इनकॉम्पिटेंट क्लाइंट किसको अपन बोलेंगे, ठीक है, मेंटली और इमोशनली इनकॉम्पिटेंट। एक मिनट, कंसेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसमें आएगा ही। कंसेंट जो है, कंसेंट क्या होता है, कंसेंट और रिलीजेस आर लीगल डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट द क्लाइंट्स परमिशन टू परफॉर्म सर्जरी या परफॉर्म ट्रीटमेंट और प्रोसीजर और गिव इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले, इन्वेजिव प्रोसीजर को करने से पहले पेशेंट जो उसे सहमति ली जाती है, वो भी लिखित में लिख करके, ठीक है, उस रिटन एग्रीमेंट को ही अपन बोलते हैं कंसेंट, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं जिसको। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेंट, अलग अलग टाइप के कंसेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ कंसेंट, एडमिशन एग्रीमेंट, पेशेंट जब एडमिट होता है उस दौरान इम्यूनाइजेशन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उससे सहमति लेनी होती है। सर्जिकल कंसेंट हो गया, इसके अलावा रिसर्च कंसेंट, किसी पेशेंट पर रिसर्च की जानी है उसके लिए। स्पेशल कंसेंट, यदि कोई अलग पेशेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है अलग से हटके, तो उसके लिए उससे स्पेशली जो है वो कंसेंट ली जाती है। तो ये अलग अलग इसके टाइप होते हैं। अब देखिए मेंटली या इमोशनली जो इनकॉम्पिटेंट है क्लाइंट, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कंसेंट का क्या रहता है, तो डिक्लेयर इनकॉम्पिटेंट पेशेंट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए कि वो इनेबल है, ठीक है, अनेबल है क्या करने के लिए, कंसेंट देने के लिए। अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो कंसेंट नहीं दे सकता। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल एजेंट्स सच एज एल्कोहल, ड्रग्स, इन सब के अभी मान लीजिए पेशेंट नशे में है, होश में नहीं है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता। क्रोनिक डेमेंशिया है या अदर मेडिकल डेफिशिएंसी, ठीक है, जो कि इंपेयर कर रही है उसकी थॉट को, उसके डिसीजन मेकिंग को, तो वो कंसेंट जो है वो खुद नहीं दे सकता। उस कंडीशन में जो है उसके लिए लीगल टीम होती है, उसकी फैमिली जो है वो कंसेंट देती है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो दी एंड होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपन ने पढ़ी, ये सब चीजें बाकी जो भी अब इसके अलावा जो भी इस टॉपिक में बचा है वो इररिलेवेंट है, वो वहां से एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आगे क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इस टॉपिक में। ये जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपको जो है वो कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, और टॉपिक को एक बार वापस जो है वो रिवाइज करके देखना, सारा का सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।